हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज़ अक्षय अगेन। सो बेसिक टू एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में हम एक्सेल फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो लास्ट 2 और 3 वीडियोज़ में हमने इफ़ फंक्शन, उसके बाद इफ़ के साथ इफ़ विथ एंड, उसके बाद इफ़ विथ और, उसके बाद नेस्टेड इफ़, ये टॉपिक कवर किए थे। तो तभी हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी क्लियर किए थे। तो आज की वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको ये जो इफ़ फंक्शन है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखे इफ फंक्शंस के, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखना, तो आपको ये एग्जांपल्स जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इफ फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स। सो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो देखते हैं इफ फंक्शन के एग्जांपल्स। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट एंड यहाँ पे आपको स्टेटस निकालना है। तो कंडीशन इसमें ये है कि यहाँ पे जहाँ पे अमाउंट ब्लैंक है वहाँ पे आपको इनएक्टिव यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज एक्टिव लिखना है। कंडीशन है कि ब्लैंक रहे तो इनएक्टिव, अदरवाइज एक्टिव। तो फॉर्मूला लगाते इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट पूछा जा रहा है। तो लॉजिक ये है कि ये कॉलम ब्लैंक रहा तो, ये सेल ब्लैंक रहा तो दिस इक्वल्स टू ब्लैंक के लिए डबल कोट्स एंड डबल कोट्स, 2 बार डबल कोट्स एंटर करेंगे। D2 इक्वल्स टू ब्लैंक कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो लिखना है इनएक्टिव। डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ब्लैंक नहीं है तो आपको लिखना है एक्टिव। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है तो एक्टिव लिख के आया। अगर ये फॉर्मूला मैं नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है एंड यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे इनएक्टिव लिख के आया है। तो इस तरह से। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे टाइम है एंड यहाँ पे उसका डे है। तो यहाँ पे आपको इसका बाइफिकेशंस पूछा जा रहा है। यहाँ पे वो आपको यहाँ पे वर्किंग डे निकालना है डे के हिसाब से, यहाँ पे वर्किंग आवर्स निकालना है आपको टाइम के हिसाब से। तो वर्किंग डे निकालने के लिए कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे डेज में सैटरडे या फिर संडे रहा तो ये नॉन वर्किंग डे है, अदरवाइज वर्किंग डे है। उसके बाद ये वर्किंग आवर्स में टाइम में 9 से लेके 18 तक है, मतलब 9 से लेके 6 बजे तक ये टाइम है, तो वर्किंग आवर्स है, अदरवाइज नॉन वर्किंग आवर्स है। तो देखते हैं पहला वर्किंग डे। सो यहाँ पे आपको इफ़ के साथ आपको और एग्जांपल यूज़ करना है वर्किंग डे में। इक्वल्स टू इक्वल्स टू इफ, एंड यहाँ पे आपको और यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस आपके दो क्राइटेरियाज है सेम आउटपुट के लिए। और में फर्स्ट लॉजिक है दिस इक्वल्स टू सैटरडे, डबल कोट्स कंप्लीट। लॉजिक 2 है दिस इक्वल्स टू संडे, SUN। दो ही अपने लॉजिक से, तो ब्रैकेट क्लोज। सो अगर ये वैल्यू ट्रू रहा तो आपको लिखना है यहाँ पे नॉन वर्किंग डे, अदरवाइज लिखना है आपको वर्किंग डे। थोड़ा सा डे कैप्स करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे वर्किंग डे लिख के आया। अगर ये मैं फॉर्मूला जिधर ड्रैग डाउन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे सैटरडे है, संडे है, तो नॉन वर्किंग डे यहाँ पे लिख के आया है। तो इससे देखते बीच में कहीं पे है क्या, नहीं, तो ये यहीं पे है सैटरडे संडे, तो उसको नॉन वर्किंग डे लिख के आया है। अदरवाइज बाकी सब जो है वो वर्किंग डेज यहाँ पे लिख के आया है। तो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग आवर्स एंड नॉन वर्किंग आवर्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे ये टाइम के हिसाब से निकालना है। टाइम अगर ये 9 से लेके स्टार्ट है, मतलब 9 से लेके 18 तक है, तो ये नॉन वर्किंग आवर्स में आएगा। अदरवाइज उस 9 से पहले है या फिर 6 से, लाइक 18 से बाद का टाइम है, तो ये
नॉन वर्किंग आवर्स है। तो यहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो इक्वल्स टू इफ एंड लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे आपके लॉजिकल टेस्ट आपके क्राइटेरिया जो है यहाँ पे दो है, लाइक 9 से पहले एंड 6 से बाद, ये लिखना है आपको। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 9 के बाद या फिर 6 से अंदर है तो हम यूज़ करेंगे एंड। अभी यहाँ पे आपको एंड में फर्स्ट अपना क्राइटेरिया है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, मतलब ये 9 एंड 9 से ज़्यादा रहा तो दूसरा कंडीशन है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, मतलब ये पहला कंडीशन है 9 और 9 से ज़्यादा रहा एंड दूसरा कंडीशन है 18 या फिर 18 से कम रहा तो ये वर्किंग आवर्स है। तो डबल कोट्स में वर्किंग आवर्स, डबल कोट कंप्लीट। अगर ये 9 या 9 से एंड 9 एंड 18 के बीच का नहीं है तो आएगा नॉन वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पे वो चेक करेगा इफ़ एंड ये अगर डी ये जो D2 है वो 9 से ज़्यादा है। ये I2 मैंने इसके लिए दिया, यहाँ पे I2 में यहाँ पे मैंने टाइम लिखा हुआ है 9 एंड J2 में यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है हुआ 18। सो 9 से ज़्यादा एंड ये 18 से कम, 18 या फिर 18 से कम एंड यहाँ पे 9 एंड 9 से ज़्यादा अगर रहा तो ही वर्किंग आवर्स, अदरवाइज नॉन वर्किंग आवर्स। ये एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे नॉन वर्किंग आवर्स है क्योंकि ये जो टाइम है 8:14 है जो कि 9 से कम है। अगर ये फॉर्मूला मैं नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सब जगह पे आपको ये फ्रीज करना था क्योंकि ये जो यहाँ पे टाइम एक पर्टिकुलर सेल में है तो आपको I2 एंड J2 ये फॉर्मूला में फ्रीज करना होगा। तो इसके लिए ये I2 को सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर I2 को, एंड F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद J2 सिलेक्ट करेंगे एंड F4 प्रेस करेंगे। क्योंकि ये आपको ध्यान देना है कि अगर किसी सेल का आप रेफरेंस दे रहे हो फॉर्मूला में एंड वो फॉर्मूला अगर आप ड्रैग डाउन कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर सेल आपको फ्रीज करना होगा, वो एक ही सेल आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने ये 2 सेल्स मेरे को यूज़ करने हैं पूरे नीचे तक फॉर्मूला करें, ये फॉर्मूला में ड्रैग डाउन करना होगा। तो क्या होगा कि अगर ड्रैग डाउन करूँगा तो ये नीचे वाला सेल पकड़ जाएगा, तो इसके लिए ये अगर सेल में फ्रीज करूँगा तो ये पर्टिकुलर सेल ही पकड़ेगा नीचे तक। तो मैं ड्रैग डाउन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन वर्किंग आवर्स है क्योंकि ये 9 से पहले है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नॉन वर्किंग आवर्स आया है फिर से क्योंकि टाइम जो है 6 के बाद है, 18 के बाद है, इसके लिए नॉन वर्किंग आवर्स है। यहीं पे आप देख सकते हैं ये भी 21:18 है तो 18 से ज़्यादा ही है तो नॉन वर्किंग आवर्स आया है। तो इस तरह से तो ये फ़िलहाल हमने फॉर्मूला यहाँ पे डेट टाइम एंड डे अलग अलग है, इसके लिए इजीली यहाँ पे हम इसका आउटपुट निकल पाए। लेकिन उसके बाद अगर ये सपोज सिर्फ डेट ही है आपके पास, उसके हिसाब से आपको ये 2 क्राइटेरियाज निकालने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा। इसमें फार्मूला का कॉम्बिनेशन करना होगा, डेट उसके बाद टाइम का फार्मूला यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना होता है। तो वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे हम वो कवर करेंगे टॉपिक, ये थोड़ा एडवांस में आता है फार्मूला कॉम्बिनेशन। सो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये है कि यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं एंड यहाँ पे उसके जोन्स दिए गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट्स में यहाँ पे जोन में जोन से वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे कुछ सेल आपको ब्लैंक्स दिखेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक वो वेस्ट जोन है, तो इसके वो सिर्फ फर्स्ट सेल में लिखा है, बाकी सब सेल ब्लैंक लिखे हैं। जहाँ से नेक्स्ट जोन स्टार्ट होता है वहाँ से फिर वहाँ पे साउथ दिया है, यहाँ पे लाइक तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में साउथ दिया है, बाकी सब सेल्स ब्लैंक रखे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे सेल्स ब्लैंक है तो उसके ऊपर वाला सेल यहाँ पे आपको फिल करना है बेसिकली। मतलब यहाँ पे ये सबसे
सब जो है वेस्ट जोन में आते हैं, तो आपको यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे लिख के आना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ तक नॉर्थ के पहले तक ये साउथ जोन में, तो यहाँ पे सब जगह पे साउथ आपको लिख के आना चाहिए इस तरह से। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो ये जोन में यहाँ पे बाद में पेस्ट कर लेता हूँ। एक लॉजिक लगा दे इक्वल्स टू इफ दिस इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है तो ये ऊपर वाला सेल कैप्चर करे, कॉमा अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यही सेल कैप्चर करे, मतलब F2 ही कैप्चर करे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक नहीं था तो यही सेल कैप्चर किया, लेकिन अगर यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक था तो उसने ऊपर वाला सेल कैप्चर किया है। तो ये फॉर्मूला में नीचे तक अगर ड्राइव डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ पे सेल उसको ब्लैंक नहीं मिला वहाँ पे उसने वही सेल कैप्चर किया, जहाँ पे सेल ब्लैंक मिला तो उसके ऊपर वाला सेल उसने कैप्चर किया है। तो यहाँ पे मैं अगर F2 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको ब्लैंक मिला है, ये F10 इक्वल्स टू ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे G9 मतलब उसके ठीक ऊपर वाला सेल, तो ये सेल उसने यहाँ पे कैप्चर किया। अदरवाइज F10 अगर ये ब्लैंक नहीं रहता तो यही सेल वो कैप्चर कर लेता। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही है, ब्लैंक है तो ऊपर वाला सेल उसने कैप्चर कर लिया है G9। तो इस तरह से। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेल जो है यहाँ पे साउथ ही लिख के आया है, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर मैं एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर F9 इक्वल्स टू ब्लैंक देन G8 मतलब ये, अदरवाइज F9। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है F9 इक्वल्स टू ब्लैंक, ये तो कंडीशन मीट नहीं हुई, तो इसके लिए मीट नहीं हुई, इसके लिए G8 का यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया है, डायरेक्टली F9 का ही आउटपुट दे गया है, क्योंकि ये सेल यहाँ पे ब्लैंक नहीं है तो यही सेल ले ले। तो ये कंडीशन था। तो इस तरह से अब अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो ये ऐसे फार्मूला इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अगले एग्जांपल पे। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एंड कॉस्ट, यहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट लिखना है, कॉस्ट निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे ओके, सो फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू इफ। सो हम यहाँ पे लॉजिक्स जो है यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। सो फर्स्ट लॉजिक ये यूज़ करेंगे, उसके बाद ये लॉजिक, उसके बाद ये लॉजिक, उसके बाद ये लॉजिक। सो पहला लॉजिक हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन 100। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 100 है, सो इक्वल्स टू इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 100, तो अगर 100 से ज़्यादा है तो उसका जो कॉस्ट है 85। अगर नहीं है तो सेकंड क्राइटेरिया इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81। सेकंड क्राइटेरिया है 81 टू 100। सो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81 अगर है तो 90। अगर ये भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो उसके आगे वाला क्राइटेरिया इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे 41, ग्रेटर देन 41 एंड 41 ज़्यादा है तो यहाँ पे उसका कॉस्ट है 95। ये भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो उसके आगे वाला क्राइटेरिया ये है कि क्वांटिटी 1 to 40 है तो 100। सो इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है तो उसका कॉस्ट जो है 100। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरियाज कंप्लीट हो गए, सब क्राइटेरिया हमने यूज़ कर लिए। अगर ये क्वांटिटी 1 to एंड 1 से उसके बीच में भी नहीं है, सॉरी, ओके, सो ये हमने यहाँ पे सब क्राइटेरिया यूज़ कर लिए हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में अब 0 दे सकते हैं। यहाँ पे 0 मैंने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हो रहा है तो वो 0। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 95 यहाँ पे लिख के आया है। तो उस यहाँ पे क्या हुआ, उसने फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे मैं फॉर्मूला एडिट कर लेता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया उसने चेक किया D3 क्या ये 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो वो 85 जो आउटपुट है वो नहीं दिया। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया चेक किया, क्या वो 81 से ज़्यादा है 100 तक,
तो वो भी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो ये भी आउटपुट नहीं दिया। उसके बाद उसने चेक किया क्या ये अमाउंट 41 से ज़्यादा है क्या टिल 81 तक, तो यहाँ पे कंडीशन मीट हो गया, तो इसके लिए 95 उसका आउटपुट उसने दे दिया। उसके बाद आगे वाला क्राइटेरिया उसने चेक नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 95 यहाँ पे लिख के आया है। अगर ये मैं फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूँ कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह पे जहाँ जहाँ पे वो क्राइटेरिया में फीड हो रहा है वहाँ पे आपको उस तरह से आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 100 जो है 81 to 100 के बीच में है, तो 90 यहाँ पे आया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 100 के ऊपर है, तो यहाँ पे लास्ट वाला क्राइटेरिया यहाँ पे मीट हुआ है, तो उसके लिए 85 यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटी चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं 10 क्राइटेरिया करता हूँ, 10 क्वांटिटी करता हूँ सॉरी, तो 10 क्वांटिटी अगर करूँगा तो ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया पे मीट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 40 में है, इसके लिए यहाँ पे 100 लिख के आया। तो इस तरह से चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट डेट से यहाँ पे अमाउंट है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू डेट पे दिया गया है, तो ये बेसिकली पेमेंट किस डेट पे हुआ है वो यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आउटपुट लाना है। अगर ये पेमेंट डेट अगर ड्यू डेट से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको आफ्टर ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज ऑन टाइम या फिर ऑन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इक्वल्स टू इफ पेमेंट डेट ग्रेटर देन ड्यू डेट, तो ये हम यहाँ पे ड्यू डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेल है हम फ्रीज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना हमें नीचे तक ड्रैग डाउन करना है, ये सेल रेफरेंस उस केस में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक बार F4 प्रेस करेंगे। अगर ये ड्यू डेट से ज़्यादा है तो कॉमा आफ्टर ड्यू डेट डबल कोट्स कंप्लीट, अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स है तो आप ऑन टाइम लिख सकते हैं, डबल कोट्स कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 मार्च यहाँ पे ऑन टाइम आया है, क्योंकि यहाँ पे 26 से पहले ही है ये डेट। अगर ये फॉर्मूला हम नीचे तक ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 27 मार्च जो है वो 26 के बाद है। यहाँ पे पेमेंट जो है आफ्टर ड्यू डेट हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर ड्यू डेट। तो इस तरह से तो ये फॉर्मूला आप उल्टा भी यूज़ कर सकते हो। मैं और एक एग्जांपल दिखाती हूँ फॉर्मूला का। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, अगर ये ड्यू डेट या फिर ड्यू डेट से पहले वाला डेट है, पेमेंट पहले हुआ है तो ऑन टाइम, अदरवाइज आफ्टर ड्यू डेट। सो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करें उसके अपोजिट यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू इफ पेमेंट डेट इज लेस दैन इक्वल्स टू, अगर पेमेंट डेट लेस दैन इक्वल्स टू ड्यू डेट है, मतलब ड्यू डेट से ड्यू डेट या फिर ड्यू डेट से कम है, तो यहाँ पे आना चाहिए ऑन टाइम, अदरवाइज डबल कोट्स में आफ्टर ड्यू डेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर इफ ड्यू डेट इफ पेमेंट डेट मतलब D2 ये लेस देन इक्वल्स टू J1, मतलब 26 मार्च है या फिर 26 मार्च से कम है तो ऑन टाइम आ जाए, अदरवाइज आफ्टर ड्यू डेट आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रैग यहाँ पे जो J1 जो सिलेक्ट किया है वो सेल को फ्रीज नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके फ्रीज करेंगे F4, क्योंकि फॉर्मूला में नीचे तक ड्रैग डाउन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑन टाइम लिखा है। ये मैं फॉर्मूला अगर नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूँ तो आउटपुट सेम निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 27 मार्च है तो ये आफ्टर ड्यू डेट है। अगर मैं यहाँ पे देख सकते 26 मार्च तो यहाँ पे ऑन टाइम है, यहाँ पे भी ऑन टाइम है, क्योंकि ये ही ड्यू डेट है, तो उस डेट पे अगर वो पेमेंट हो रहा है तो वो हम उसको ऑन टाइम ही कहेंगे। तो ये फॉर्मूला आप इस तरह से भी ग्रेटर देन साइन से भी लगा सकते हैं एंड उसके अपोजिट लेस देन साइन से भी लगा सकते हैं। सो ये थे इफ एंड उसके बाद इफ प्लस एंड इफ प्लस और के एग्जांपल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।